तो देखिएगा यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं अपना पहला चैप्टर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। बल्कि लिमिट्स यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन जो है जो 2020 के एग्जाम में आया हुआ है 1 मार्क्स का दिखा रहा है यहाँ पे। तो देखिए आपका क्वेश्चन कह रखा है, फलन आपका दे रखा f x इक्वल टू x अपॉन मॉड x, x इज लेस देन 0 एंड माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x बराबर 0 पर सांद्रता का परीक्षण कीजिए। कि आपका ये क्वेश्चंस दे रखा है और कह रखा कि x बराबर 0 पे इसकी कंटिन्यूटी का आपको जो परीक्षण करना है, आपको दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है आपका। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसके कंटिन्यूअस के बारे में जान लेते, थोड़ा बहुत कंटिन्यूटी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि हमारा क्या है, कि कैसे कंटिन्यूअस होगा और कब हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। क्योंकि जानना जरूरी है, अगर हम यही बात नहीं जानेंगे कि कब कंटिन्यूअस है और कब डिसकंटिन्यूअस है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ना। तो देखिएगा एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है यार, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, बिल्कुल ध्यान से देना, ध्यान देना जरा सा, बिल्कुल छोटी सी कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल दिमाग में फिट बैठ जाएगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपका देख कोई भी आपका फंक्शन है f(x), ये x बराबर a, आपका जो भी पॉइंट दे रखा x बराबर a पर कंटिन्यूअस कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाता है। क्या होगा, यदि देखिएगा, यदि यहां से लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x) इक्वल टू fa बराबर लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f। हाँ तो समझिएगा कि आपका कोई भी फंक्शन दे रखा है वो x बराबर a पर कंटिन्यूअस कहलाता है। यदि क्या लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f(x) बराबर fa बराबर लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f(x). अब इसको समझते हैं ये है क्या। देखिए ये है फंक्शन की राइट हैंड लिमिट। क्या है, राइट हैंड लिमिट, प्लस लगा है तो राइट हैंड लिमिट, ओके। और बराबर में आपका फंक्शन उस बिंदु पे आपके फलन का मान f है, बराबर में यहाँ पे आपका a माइनस, तो ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर उस बिंदु पे आपके फंक्शन की राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट और उस बिंदु पे फंक्शन की जो वैल्यू है अगर वो इक्वल है तो आपका फलन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो आपको कंटिन्यूअस सिद्ध करने के लिए आपको यहाँ पे ये कंडीशन लानी पड़ेगी। तो समझ गए भैया, आपको ये कंडीशन, तो यहाँ पे x बराबर 0 पे आपको शो करा। अब देखिए डिसकंटिन्यूअस आपका फंक्शन कब होगा, उसके लिए देख लिए क्या हो सकता है। देखिए ये तो भैया थी हमारे कंटिन्यूअस की शर्त। अब डिसकंटिन्यूअस के लिए देख लीजिए हमारा क्या होगा, जरा देख लीजिएगा। उसके लिए आपके 3 बातें हो सकती, डज नॉट एग्जिस्ट हो सकता है, आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट ही ना कर रही हो, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सेकेंड बात यहाँ पे ये हो सकती है कि हमारा जो दिया गया पॉइंट है x बराबर a जो भी आपका दे रखा है, उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो नॉट डिफाइन हो, डिफाइन ही ना हो, नॉट डिफाइन, ये परिभाषित ही ना हो, तो भी आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात और भी हो सकती है, वो क्या है, हो सकता है यहाँ पे आपका जो है लिमिट x टेंड टू a f(x) इज नॉट इक्वल टू f है, ये भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आपका क्या हो सकता है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। उसके लिए आपकी शर्त ये भी हो सकती है, या फिर ये शर्त हो सकती है, या फिर आपकी शर्त हो सकती है, उसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही ना कर रही हो सकता है, फंक्शन की वैल्यू डिफाइन ही ना हो सकता है कि आपके जो फंक्शन की वैल्यू है वो उस लिमिट पे इक्वल ना हो, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हमें सिद्ध करना है, ये दिखाना है कंटिन्यूअस है या फिर नहीं। तो आज ये अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ओके। तो आज ये अपने क्वेश्चंस पे हाथ देखेगा भैया, अपना क्वेश्चन आ जाए। इस क्वेश्चंस पे क्वेश्चन क्या रखा है आपका, देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, x बराबर 0 पे ही चेक करना है। तो क्या करते हैं, एट x इक्वल टू 0, ओके। तो आप क्या करेंगे, देखिएगा f0 पर क्या हो जाएगा, -1। क्या हो जाएगा, -1।
देखिए सबसे पहले बात ये, जो बच्चे गलती करते हैं वो आपको गलती नहीं करनी। वो क्या है, देखिए वो गलती मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन में गलती क्या होती कि इस चीज को जो आपको यहाँ पे जो लिखा है ना, बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते अच्छे से। आपका यहाँ पे लिखा है जब x इज लेस देन 0, जब आपका x जो है वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा, तब आपका फंक्शन ये होगा, क्या होगा, आपका फंक्शन होगा x अपान मॉड x। ओके, समझ गया ना, क्लियर है। अब देखिएगा, अब अगर आपका फंक्शन क्या है, अगर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तब आपका फंक्शन क्या होगा, -1। मतलब अगर आपका जो x है वो 0 से बड़ा है या फिर 0 के इक्वल है, तो आपका फंक्शन क्या होगा, -1 होगा। समझा। तो मैं क्या चेक करना है, x बार 0 पे, तो एट इक्वल टू 0, f0 क्या होगा भैया, x बराबर 0 पे आपका -1 है, वो आपको दिखाई पड़ा, गौर कीजिएगा यहाँ पे। तो आपका क्या हो जाएगा, f0 क्या हो जाएगा, -1। ओके, आपके दिए गए बिंदु f0, दिए गए बिंदु x बार 0 पे f0 क्या हो गया, -1 हो गया। अब क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं, देखिएगा। तो अब राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस का a की मतलब 0 यहाँ पे, तो 0 प्लस करते हैं, 0 प्लस fx। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 प्लस मतलब क्या हो, 0 से बड़ी, x की वैल्यू जो है वो 0 से हम बड़ी ले रहे हैं, तो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो आपका फंक्शन क्या होगा, -1 होगा ना। तो fx आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तब आपका क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस -1। आपकी वैल्यू क्या निकल के आ गए, -1। क्या निकल के आ गए, -1। तो राइट हैंड लिमिट भी आपकी, राइट हैंड लिमिट पे इसकी वैल्यू क्या आ गए, -1 आ गए। अब क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा आपका, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और आपका क्या होगा, फंक्शन fx। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फंक्शन में जो x की वैल्यू है वो 0 से क्या है, छोटी। आपका फंक्शन कह रखा है जब x की वैल्यू 0 से लेस होगी तो आपका फंक्शन ये होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और fx जगह पे आप पुट कर देंगे x अपान मॉड x, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले, यहाँ पे ऐसा आप क्या करते हैं, हम x बराबर भी 0 माइनस h पुट कर देते हैं, और h टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ओके, समझे। तो अब यहाँ पे हम ये करेंगे, ध्यान से देखिएगा, आपका ये होगा लिमिट LHL आपका है, LHL लिमिट x टेंडिंग टू h, हाँ h हमने मान लिया ना, तो आपका हो जाएगा यहाँ से h टेंडिंग टू 0, और जहां जहां आपका x है वहां पे बच्चा 0 माइनस h पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट कीजिएगा 0 माइनस h, अपान में क्या मार है ना, मार आपका है 0 माइनस h। ओके, तो अब बच्चा देखेगा, आपका यहां से हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ऊपर बचा आपका माइनस h, नीचे क्या हो जाएगा, देखिए नीचे आपका 0 माइनस h कटेगा, माइनस h बचेगा, लेकिन मार्ट लगाया तो क्या कर दे, सब पॉजिटिव बना देगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ से h हो जाएगा, माइनस का h अपान h, इनका डिवाइडेशन क्या होगा, -1। क्या हो जाएगा भैया, -1 हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और आपको क्या मिल गया, -1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1। ये किसकी वैल्यू है, LHL की। आप देखेंगे यहाँ से आपका f0 भी -1, RHL भी आपका -1, LHL भी आपका क्या हो गया, -1। मतलब आपका क्या हो गया, यहाँ से RHL इक्वल टू f0 इक्वल टू LHL। तो क्या होगा, आपका जो फंक्शन है वो क्या हो गया भैया, कॉन्टिन्यूअस। क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, मतलब संतत है। इसे क्या बोलेंगे, संतत। इसे क्या बोलते हैं, संतत। तो समझ गए, आपका f0 और RHL और HL हमने निकाल लिया, तीनों आपके इक्वल आ गए, तो यहाँ से आपका फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। मतलब इसे हिंदी में कहेंगे संतत। क्या हो गया, आपका फंक्शन ही क्या हो गया, संतत। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाथ देखिएगा भैया, आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है, आपका फंक्शन दे रखा है, फंक्शन fx, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, और यहाँ पे x बराबर 1 पर इसके संतत का परीक्षण आपको करना है, दिखाना है कॉन्टिन्यूअस है अथवा डिसकॉन्टिन्यूअस है।
तो देखिएगा ये आपका क्वेश्चन 2019 में आया है और 5 नंबर का है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको सिद्ध करना है। अब वेरी इजी, बहुत ही सिंपल है यार, जैसे कि पहले वाला तुमने क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे इसको, ये और ये भी वैसे आपका आ जाएगा। तो क्या कर, सबसे पहले देखिएगा आप क्या करें, x बराबर 1 पे हमें यहाँ पे भैया चेक करना है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा एट x इक्वल टू 1। पहले आप लीजिएगा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, राइट हैंड ले लीजिएगा या लेफ्ट हैंड ले लीजिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको वहां पे शो करना है, दिखाना है। तो यहाँ पे हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, तो यहां से आपका क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस, भाई LHL में आपका जो बिंदु दे रखा है वो माइनस होता है ना, और आपका क्या होगा fx, ओके। अब देखिए क्वेश्चन को जरा समझिएगा भैया, यहां पे जब कह रखा जब x इज लेस देन और इक्वल टू 1, x इज लेस देन और इक्वल टू 1, देन क्या होगा x प्लस 2। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी या फिर 1 के बराबर है तो आपका फंक्शन क्या होगा, x प्लस 2 होगा। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आपका फंक्शन x माइनस 2 होगा। बस यही तो बात आपको ध्यान से देखनी है, बस इसी बात पे आपको फोकस करना है, बस आपको क्वेश्चंस हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फंक्शन इधर का उधर नहीं करना आपको। जब x की वैल्यू 1 से छोटी या फिर 1 के बराबर है तो आपका फंक्शन क्या होगा, x प्लस 2 होगा। तो यहाँ पे हम LHL ले रहे हैं, मतलब x इज लेस देन 1, आपका क्या होगा, तो ये आपका ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, और हो जाएगा आपका फंक्शन x प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए बच्चा यहाँ पे क्या करने वाला, जरा उसको ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप लिखेंगे, बस वही बात पे आपको फोकस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पुटिंग करेंगे x बराबर 1 माइनस h की, और क्या करना है, 1 से घटा रहे हैं तो यहाँ पे 1 से पुट करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, s टेंडिंग टू 0 कर देंगे, ओके। तो अब देखिए आपका LHL क्या हो जाएगा, अब यहाँ से LHL देखिए आपका ये हो जाएगा लिमिट, अब s टेंडिंग टू 0 कर रहे हैं, और जहां जहां आपका x है वहां पे 1 माइनस h पुट कर देंगे। यहाँ पे x प्लस 2 है आपका, तो क्या हो जाएगा भैया 1 माइनस h प्लस 2, इस तरीके से हो गया आपका। तो यहां से आपका ये हो जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 माइनस h। अब देखिए भैया यहाँ पे क्या करेंगे, s 3 में से h है तो s इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो 3 में से 0 क्या बचेगा 3, मतलब आपके LHL का मान कितना आ गया भैया 3 आ चुका, ओके। अब क्या करते हैं, जरा यहाँ पे हम इसकी राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं RHL, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, और क्या होगा fx। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चा, जब x की वैल्यू x से क्या है बड़ी है, आपका फंक्शन क्या होगा, x माइनस 2 होगा। आपको फंक्शन अब वो नहीं पुट करना, अब आपको क्या है ये देख के चलना कि अब x की वैल्यू x से बड़ी है, यहाँ पे जब x का मान x से ज्यादा होगा तो अब फंक्शन क्या होगा, x माइनस 2 होगा। यार समझ तो गए होंगे, फिलहाल कोशिश तो हमारी यही है कि समझ जाइए भैया आप। ये 1 माइनस था ना, RHL है तो 1 प्लस करेंगे यहाँ पे, तो 1 प्लस, तो क्या होगा x माइनस 2, आपका क्या होगा x माइनस 2 आपका होगा, ओके। अब क्या करेंगे, यहां से देखिएगा बस वही बात हम भी यहाँ पे फिर लिखने वाले हैं कि क्या करेंगे, पुटिंग यहाँ पे हम पुट करेंगे भैया क्या, x बराबर 1 प्लस h और h टेंडिंग टू 0 रखेंगे। तो यहां से देखिएगा आपका RHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और का फंक्शन क्या है x माइनस 2 है, तो जहां जहां x है वहां पे 1 प्लस h पुट कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x है तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस h माइनस 2, 1 प्लस का है 2 माइनस का है, तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ से हमारा बचेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और बचेगा 1 माइनस 2, हमारा बचेगा माइनस 1 प्लस h। अब देखिए h इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, बचेगा हमारा माइनस 1 प्लस 0 मतलब माइनस 1, तो RHL की वैल्यू क्या आ गई, RHL हमारा आ गया माइनस 1। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, क्या आपका LHL और RHL बराबर है, नहीं ना, आपका LHL RHL के बराबर नहीं, मतलब हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। अगर LHL RHL बराबर होता तो फंक्शन क्या होता, कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहां से हमारा क्या हो गया, देखिए भैया हमारा यहां से हो गया LHL डज नॉट इक्वल टू RHL,
तुम्हारा क्या हो गया, फंक्शन जो हमारा है एफ एक्स हमारा क्या हो गया भैया, डिसकंटिन्यूअस। क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। मतलब इसे कहेंगे हिंदी में तो क्या बोलेंगे, हिंदी में असंतत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असंतत। आपका ये संतत नहीं, मतलब नॉट कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस अथवा असंतत से बोलेंगे। तो आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि x बराबर 3 पर एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 के संतत की जांच कीजिए। x बराबर 3 पर इस फलन के कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी है आपको। ये देखिए 2019 में एक नंबर का क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो देखिए बहुत ही इजी है, जैसे कि पहले हमने किए क्वेश्चन वैसे इसको भी करना है। तो क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन इसका देख लीजिए भैया क्या होगा यहाँ से। तो आप लोग समझ गए होंगे हमें क्या क्या करना है यहाँ से। एट एक्स इक्वल टू 3, ओके। तो आपका यहाँ से f3 क्या हो जाएगा, जहां आपका फंक्शन दे रखा एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, तो x बराबर 3 पुट कर देना। तो क्या होगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा। देखिए बच्चा यहाँ से आपका 2 तो है ही आपका, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस में 1, 9 दूनी 18, 18 जाएगा 1 कितना आ जाएगा 17, आपका कितना आ गया 17। f3 की वैल्यू कितनी आ गई 17 आपकी आ गई, ओके। अब क्या करना है आपको, यहां से चेक कर लेना है, LHL के लिए देख लेनी है। तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स। अब एक बात देखिएगा यार, यहाँ पे आपको एक ही फंक्शन दे रखा है, तो इसके LHL के लिए भी फंक्शन यही रहेगा, RHL के लिए फंक्शन यही रहेगा। देखिए हम चाहे तो सीधे लिमिट लेके इसको लगा सकते हैं, और चाहो तो LHL RHL दोनों ले लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए क्या करना है यहाँ से, चलो इसको LHL लेके सॉल्व करते हैं, LHL और RHL लेके। हालांकि LHL RHL दोनों के लिए एक ही फलन है, तो एक ही फलन रहेगा। आपको दोनों में क्या करना, फलन एक ही पुट करना, फिर दूसरा कोई फलन ही नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ से, आपका एफ एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस में 1। अब क्या करेंगे, पुरानी वाली कहानी दोहराइएगा भैया, x बराबर 3 माइनस h पुट कर दीजिएगा, x बराबर 3 माइनस h पुट कर दीजिएगा, और h टेंडिंग टू 0 कर दीजिएगा, ओके। तो यहां से आपका LHL क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जहां जहां x है वहां पे 3 माइनस h पुट कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 x स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा आपका 3 माइनस h का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में 1। इसको आप ओपन कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ओपन कीजिएगा 2, 3 की स्क्वायर भी हो जाएगा 9, प्लस में हो जाएगा h स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा 2 3 जा 6, माइनस में 6h, माइनस में 1 आपका हो गया। इसकी वैल्यू 0 आप पुट कर दीजिएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचे कितना बचेगा आपका यहाँ से 9 बचेगा, 9 दूना 18, 18 जाएगा कितना जाएगा 17। तो यहाँ से आपका कितना बचा भैया 17 बचा। ये आपका आ गया LHL। अब क्या करते हैं, यहाँ से RHL आप निकाल लीजिएगा, RHL। तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स। अब पता था ना कि आपका RHL LHL के दोनों फंक्शन एक ही रहेगा। तो यहां से आपका ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस में 1 ही, यही आपका फंक्शन रहेगा। तो क्या करते हैं, अब ये क्या करेंगे, आप पुट कर दीजिएगा 3 प्लस h एंड h टेंडिंग टू 0। ये बार बार लिख रहे हैं, इस पे जरा फोकस कीजिएगा, आपको क्या करना क्या लिखना है, ऐसे करना है आपको, ओके। तो RHL देखिएगा भैया, आपका हो जाएगा लिमिट x h टेंडिंग टू 0, और जहां जहां आपका x वहां वहां 3 प्लस h, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर स्क्वायर है, तो 3 प्लस h का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में आपका 1। तो क्या करेंगे बच्चा, यहां से इसको ओपन कर दीजिएगा, h टेंडिंग टू 0 आपका है, ओपन कीजिएगा 2, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में क्या हो जाएगा h स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6h हो जाएगा, और माइनस में कितना आपका 1 है। तो क्या होगा h इक्वल टू h की इसकी लिमिट जो पुट कर दीजिएगा h इक्वल टू 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे कितना 9, 9 दूना 18 हो जाएगा, और 18 जाएगा 1 कितना बचेगा 17, कितना बचेगा आपका भैया 17। ये भी आपका आ गया 17, इसकी वैल्यू है RHL की। अब जरा देखिएगा आप
क्या है यहाँ से, क्योंकि LHL इक्वल टू F3 इक्वल टू RHL। F3 इसकी वैल्यू कितनी 17 है, LHL कितनी भी 17 है, RHL की भी 17 है। तो हमारा फंक्शन क्या है, ऐसे फंक्शन क्या होगा, समझ गए होंगे आप, क्या होगा फंक्शन आपका जो होगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस, मतलब क्या होगा, संतत। क्या होगा, संतत। तो आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। वैसे भी क्या कर सकते हैं, इसे देखिएगा यहाँ पे LHL और RHL दोनों के लिए हमारा फंक्शन यही रहेगा। तो अगर हम चाहें तो F3 की वैल्यू हमने निकाल ली है, फिर हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा जरा इसमें, इस तरीके से तो आपका सॉल्व हो गया। फिर यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, देखिएगा इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये कुछ नहीं लिखेंगे, आपका ये फंक्शन की वैल्यू आ चुकी। अब सीधे क्या करेंगे, यहां से लिमिट ले लेंगे x टेंड टू 3 fx। आपका क्या है, यहां से 2x स्क्वायर माइनस में 1, x इक्वल टू 3 पुट कर दीजिएगा तो क्या होगा आपका 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस में 1, आपका 17 ही आ जाएगा। क्योंकि LHL RHL के लिए दोनों फंक्शन आपका वही रहेगा, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये आप निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेंगे, तो यहां से आप इसे लिख देंगे, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 3 fx इक्वल टू F3। अतः आपका फंक्शन क्या होगा भैया, अतः आपका फंक्शन होगा कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा यार, समझ गया ना। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और आप चाहे तो LHL RHL लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिए क्योंकि LHL RHL की दोनों का फंक्शन एक ही होगा। तो समझ गए होंगे ना। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका ये है, आपको क्वेश्चन दे रखा है कि ये आपका फंक्शन है और x बराबर 0 पर संतत नहीं है। यहाँ पे उसने कह रखा कि आपको शो करना, आपको दिखाना कि ये फंक्शन x बराबर 0 पे संतत नहीं है। तो क्या करते हैं, देखिएगा सबसे पहले देखिए हम फंक्शन को देखते हैं। यहाँ पे आपका दे रखा कि x बराबर 0 पे आपका फंक्शन क्या है, 1। फंक्शन वैल्यू क्या है भैया, 1 है। यदि x बराबर 0 तब फंक्शन वैल्यू क्या होगी हमारे, 1 होगी। और यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 तब फंक्शन वैल्यू क्या होगी, x क्यूब प्लस 3। देखिए x डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे x का मान ग्रेटर या लेस नहीं दे रखा, जरा इस बात पे फोकस कीजिएगा। x इज डज नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं, मतलब देखिए x की वैल्यू अगर 0 से लेस है या फिर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, मतलब x बराबर नहीं है 0 के। देखिए x बराबर 0 पे तो आपका 1 ही है, लेकिन जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं, मतलब जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है या फिर 0 से लेस है, तब आपका फंक्शन क्या होगा, ये रहेगा। उसने हमें साफ दे रखा कि x बराबर 0 पे हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो क्या करते हैं, एट x इक्वल टू 0 आपका f0 क्या हो जाएगा भैया, 1। ये क्वेश्चन कह रखा है, यदि x बराबर 0 तो आपका फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। तो एट इक्वल टू 0 f0 क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से LHL देख लेते हैं इसका। अब इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, तो 0 पे चेक करना, 0 माइनस आपका fx। देखिएगा 0 पे तब का 1 होगा, तो जब 0 से लेस होगा x की वैल्यू, जब 0 से लेस होगी या x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, तो आपका फंक्शन ये वाला रहेगा। तो क्या करते देखिएगा यहां से, आपका यहां से लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस और x क्यूब प्लस 3, क्या करेंगे भैया, यहां पुट कर देंगे, पुटिंग x इक्वल टू 0 माइनस h एंड h टेंडिंग टू 0। तो आपका LHL क्या हो जाएगा, जरा दे देखिए LHL क्या हो जाएगा आपका, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और आपका क्या हो जाएगा, जहां जहां x वहां वहां 0 माइनस h, तो 0 माइनस h का होल ऑफ क्यूब प्लस में 3। इसका होल ऑफ क्यूब खोलेंगे या फिर ऐसे पुट कर सकते हैं। अगर यहां से लिमिट पुट करेंगे इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा 0 प्लस 3, आपका क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 क्या हो गया भैया आपका 3। तो यहां से LHL की वैल्यू आपकी आ गई है 3। अब क्या करते हैं, यहां से RHL देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस आपका क्या होगा फंक्शन। अब आपका फंक्शन क्या होगा, देखिएगा जब x वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी तब यह फंक्शन यही रहेगा।
क्योंकि x बराबर 0 के लिए आपका इधर रखा है x टेंडिंग टू 0 प्लस और आपका हो जाएगा x क्यूब प्लस में 3। तो यहां देखिएगा हम क्या करेंगे, वही x इक्वल टू 0 प्लस h पुट कर देंगे और h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो आपका r चल क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां जहां x वहां 0 प्लस h, तो ये हो जाएगा 0 प्लस h का होल ऑफ क्यूब है प्लस में 3। इसको ओपन करो या फिर ऐसे पुट करो, आपका ये 0 ही आना है, तो 0 पुट करेंगे, 0 प्लस h, 0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 3 क्या आ जाएगा आपका 3, मतलब आपका क्या मिल जाएगा 0 प्लस 3 क्या मिल जाएगा आपका 3। ये क्या आपका आर एच एल, क्या आपका आर एच एल, देख रहे हैं एल एच एल आर एच एल तो बराबर है, बट हमारा फंक्शन वहां पे बराबर नहीं है, फंक्शन की वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं आ रही। और ऐसा क्या है, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल डज नॉट इक्वल टू F0। अतः फंक्शन क्या है आपका फंक्शन जो है वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, मतलब इसे हिंदी में कहें तो यार असंतत बोलते हैं। आपका सिद्ध हो गया, यही तो आपका प्रूफ करना था भैया, आपका यह प्रूफ हो चुका है। इसने क्या रखा, सिद्ध कीजिए कि आपका ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस असंतत है। तो आपका वो भैया संतत नहीं है या फिर असंतत है, डिसकंटिन्यूअस बात एक ही है। तो आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है। तो आप देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उसे कभी कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, इधर रखा आपका फंक्शन और हमसे बोला गया है कि x बराबर 2 पर संतत नहीं है, आपको सिद्ध करना है। आपको दिखाना है कि आपका ये फंक्शन जो दे रखा है क्वेश्चन x बराबर 2 पे संतत नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है। तो क्या करते हैं, आज ये भैया आपने उसी पॉइंट पे इसका देखिएगा सॉल्यूशन। वैसे इसका सॉल्यूशन तो अब आप कर लेंगे यार, समझ में आ गया होगा कि आपके गिने चुने वही स्टेप आपको फॉलो करने, स्टेप फॉलो करेंगे, जहां स्टेप आपने फॉलो किए वही वाले आपको क्वेश्चन सॉल्व होगी। देखिए इसे क्या करें, x बराबर 2 पे आपको चेक करना है। तो फंक्शन पहले समझ लीजिएगा, कह रखा जब x इज लेस देन और इक्वल टू 2, इक्वल टू भी लगाओ, जब x की वैल्यू 2 के बराबर है या फिर 2 से छोटी है तो फंक्शन आपका ये रहेगा 2x प्लस 3। और केवल इस कंडीशन में जब x की वैल्यू 2 से क्या है, x की वैल्यू x इज लेस देन 2, तब x की वैल्यू 2 से क्या है बड़ी है, तब क्या होगा 2x माइनस 3 होगा, समझे ना। x बराबर 2 पर भी ये और x का मान जब 2 से छोटा होगा तब भी ये फंक्शन रहेगा, समझ गए होगे ना। तो क्या करना है, हमें चेक करना है एट x इक्वल टू 2, तो f2 क्या हो जाएगा आपका, फंक्शन तो ही रहेगा 2 पे, तो क्या करेंगे 2 इंटू 2 प्लस में 3 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 कितना हो जाएगा 7। ओके, अब चेक करेंगे LHL, तो यहाँ पे LHL लीजिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx, भैया जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी तब फंक्शन हमारा क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। तो यहां से रहेगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस और 2x प्लस 3 रहेगा। पुराना वाला स्टेप आपका आ जाइएगा, पुट करेंगे, यहां से पुट कर देंगे x बराबर 2 पे चक्कर है ना, तो 2 माइनस h और क्या करेंगे बच्चा h टेंडिंग टू 0 कर देंगे। तो आपका LHL क्या हो जाएगा, आपका LHL हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां जहां x वहां 2 माइनस h, तो 2 और 2 माइनस h प्लस में आपका 3, इस तरीके से हो जाएगा बच्चा, समझ गए ना, समझ गए होंगे यार। यहाँ पे क्या करना है, अब h टेंडिंग टू 0 लिमिट आप पुट कर दीजिएगा, जैसे यहाँ पे आप 0 पुट करेंगे 2 माइनस 0 0 हो जाएगा और 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा आपका। तो यहां से आपका LHL क्या हो जाएगा भैया, ये क्या बचेगा, देखिए 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस में 3, 2 2 जा 4, 4 3 7, LHL आपका आ जाएगा बच्चा 7। ओके, अब क्या करना, हमें RHL और फाइंड कर लेना है। तो RHL अपना फाइंड कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx, जब आपका x इज ग्रेटर देन 2 देन आपका फंक्शन इज 2x माइनस 3। आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस 2x माइनस में 3। ओके,
तब देखिएगा आपका आरएचएल क्या हो जाएगा, वही बात इसको पुट कर देंगे भैया क्या 2 प्लस एच एंड एच टेंडिंग टू 0, तो आपका आरएचएल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, जहां जहां एक्स वहां 2 प्लस एच, 2 इंटू 2 प्लस एच प्लस में 3, क्या करना एच टेंडिंग टू 0 लिमिट पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे 0 होगा, 2 प्लस 0 2 बचेगा, 2 2 जा 4, 4 जाएगा 3, कितना बचेगा 1, तो आप देखिएगा यहाँ से क्या बचेगा 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस में 3, मतलब क्या होगा 2 जा 4, 4 जा 3 1, आपका आरएचएल क्या आ गया भैया 1। आप देखिएगा एलएचएल आपका 7 था, आरएचएल आपका 1 है, क्या चूंकि एलएचएल डज नॉट इक्वल टू आरएचएल, भैया आपके फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू आरएचएल, देन क्या होगा आपका फंक्शन क्या होगा, देन आपका जो फंक्शन है ये एफ एक्स क्या होगा भैया, ये हो जाएगा आपका डिसकंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, मतलब क्या हो जाएगा संतत नहीं, क्या हो जाएगा संतत नहीं है, यही तो आपको सिद्ध करना था ना, तो आपका यहां से भैया प्रूफ हो चुका है कि आपका ये भी क्वेश्चन संतत नहीं है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम वैसा ही दे रखा है, ये आपका फंक्शन दे रखा है कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू आपका है एक्स प्लस 2 यदि एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और 1 है यदि एक्स इक्वल टू 0, तो आपको सिद्ध करना है कि एक्स बराबर 0 पर संतत नहीं है। यह भी आपका 2020 में 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, तो यहाँ फिर से करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या करते हैं यहाँ पे समझिएगा, पहले x बराबर 0 पे आपका 1 है, जब आपका x बराबर 0 होगा तब फंक्शन की वैल्यू 1 है, जब आपका x डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तब फंक्शन की वैल्यू x प्लस 2 है। समझे, x बराबर 0 पे हमें चेक करना है संतत है अथवा नहीं, लेकिन जब x बराबर 0 है तो हमारा फंक्शन 1 है, फंक्शन की वैल्यू 1 है, और जब x डज नॉट इक्वल टू 0 है तब फंक्शन की वैल्यू हमारे क्या x प्लस 2 है। तो चेक करना है x इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे एट x इक्वल टू 0, ओके। देखिएगा आपका f0 निकले, आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 1, वो क्वेश्चन में ही दे रखा है यार, समझ गए होंगे मेरे। तो क्या करते हैं यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा एलएचएल के लिए, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, आप यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब x की वैल्यू 0 से लेस होगी और 0 से ग्रेटर होगी तब दोनों के लिए हमारा फंक्शन यही रहेगा, मतलब x बराबर नहीं 0 के लिए, समझिएगा x बराबर 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू 1, जब x बराबर नहीं 0 मतलब जब x बराबर नहीं 0 मतलब x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0, तब फंक्शन आपका x प्लस 2 है। समझ गए होंगे यार। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस और आपका x प्लस 2 है। क्या करना आपको पुट कर दीजिएगा x बराबर 0 माइनस h एंड h टेंडिंग टू 0, तो आपका LHL क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और जहां जहां x वहां 0 माइनस h, तो 0 माइनस h प्लस में आपका 2, लिमिट पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 0, क्या हो जाएगा प्लस में 2 बचेगा 2, क्या बचा आपका 2, तो LHL की वैल्यू आपके आ गए ये 2 आ गए, 2 है 2। आप RHL पे देख लीजिएगा, क्या करते हैं यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, 0 प्लस के लिए आपको फंक्शन यही रहेगा RHL के लिए भी, तो आपका ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस और ये हो जाएगा x प्लस 2 है भैया, x प्लस 2, तो क्या करेंगे आप पुट कर दिएगा x इक्वल टू 0 प्लस h एंड h टेंडिंग टू 0, तो आपका RHL हो जाएगा यहाँ से लिमिट h टेंडिंग टू 0 और क्या हो जाएगा जहां जहां x वहां 0 प्लस h, तो 0 प्लस h प्लस में 2, 0 प्लस 0 लिमिट पुट कर दीजिएगा, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 2 2, क्या आ गया 2, ये आपका RHL है। अब देख रहे हैं कि LHL तो RHL बराबर है, बट फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है,
तो क्या होगा आपका, चूंकि यहाँ से एल एच एल इक्वल टू आर एच एल बट डज नॉट इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू डज नॉट इक्वल टू एफ जीरो। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन, यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन जो है वो यहां से हो जाएगा भैया डिसकंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा, डिसकंटी मतलब संतत नहीं है। क्या नहीं है, संतत नहीं है। हमें यही तो प्रूफ करके लाना है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। किसी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। हालांकि ऐसे सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, समझ में भी आ गए होंगे, ऐसी आशा करता हूं मैं। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3 यदि एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 4 यदि एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर 0 पर फलन की क्षमता की जांच कीजिए। 2020 में आपका आया क्वेश्चन है, 5 नंबर का है। तो देखिएगा बिल्कुल सेम अभी आपको हमने ऐसे क्वेश्चन कराया था, सिर्फ आपके वहां पे नंबर्स न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे हमने कराया था, बिल्कुल सेम आपका फंक्शन है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ वहां पे हमारी चेंज थी। तो इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करना, ऐसे आपको सॉल्व करना है और देखना है कि आप इसे सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिएगा, पीछे आप बैक चले जाएगा, वहां से आपको क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ऐसे हमने जो सॉल्व कराया, तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन क्या करना है, अपने आप सॉल्व करना है और देखना है कि आप सॉल्व कर पाते या नहीं कर पाते। सॉल्व योरसेल्फ। तो ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको भी आपको सॉल्व करना है अपने आप ही। तो देख लीजिएगा आप सॉल्व कर पाते या नहीं कर पाते। अगर नहीं कर पाते, आपसे नहीं हो पाएगा तो पूछेगा, मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हम क्या करवाते हैं। तो अब आगे बढ़ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है वो हमारा क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पे। तो देखिएगा इस पे भी आपको सिद्ध करना है कि एक्स बराबर 0 पे आपका संतत नहीं है। तो ऐसा भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ऐसे इसके पहले हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं और वैसे उसी बेस पे हमारा क्वेश्चन ये भी दे रखे हैं। तो आपको समझना है, आपका फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, यदि एक्स बराबर 0 तो फंक्शन की वैल्यू 1, और यदि एक्स बराबर नहीं 0 तो फंक्शन की वैल्यू हमारे ये आपको जो दे रखी है। मतलब जब फंक्शन हमारा जो है, जब यहाँ पे x बराबर 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू हमारे 1 हो जाएगी, और जब हमारा x 0 के बराबर नहीं होगा तो फंक्शन की वैल्यू हमारे ये हो जाएगी। मतलब यहाँ से साफ है यार कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, मतलब x जब हम x लेस देन 0 लेंगे और जब हम x ग्रेटर देन 0 लेंगे, तब उन दोनों के लिए हमारा फंक्शन यही रहेगा। तो आपको यहाँ से x बराबर 0 पे चेक भी करना, x बराबर 0 पे हमारे फंक्शन की वैल्यू 1 दे रखी है। तो इसके सॉल्यूशन जरा देख लीजिएगा आप। क्या करते हैं, एट x इक्वल टू 0 आपका f0 क्या हो जाएगा, यहाँ से f0 आपका 1 निकल के आया। क्वेश्चन में ही कह रखा है यार, हम नहीं करें, क्वेश्चन आपका कह रखा। ओके, अब क्या करते हैं, आपको LHL चेक कर लेना है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स। तो 0 से लेस के लिए भी आपका फंक्शन यही रहेगा। तो आपका ये वहां से हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 3। क्या करेंगे, पुरानी वाली कहानी दोहरा दीजिएगा। मतलब x बराबर आपको पुट कर देना 0 माइनस h एंड h टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0। तो आपका LHL हो जाएगा यहाँ से लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जहां जहां x वहां 0 माइनस h। तो क्या कर देंगे, 0 माइनस h का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 0 माइनस h होगा, प्लस में आपका 3 हो गया। भैया लिमिट पुट कर दीजिएगा, इसको ओपन करो चाहे ना करो, ऐसा लिमिट पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा आपका, ये भी 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 इंटू 3 0, प्लस में बचेगा 3। तो आपका यहाँ से LHL क्या आ गया, 3 आ गया भैया। RHL देख लीजिएगा, तो यहाँ से RHL निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, 0 प्लस के लिए हमारा फंक्शन यही रहेगा। मतलब ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो हमारा ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 3, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, x बराबर 0 प्लस h पुट कर देंगे, मतलब h टेंडिंग टू 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा r चल क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। भाई अब h टेंडिंग टू 0 है जब x बराबर 0 प्लस h हमारा है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, x स्क्वायर है तो 0 प्लस h का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 3 है तो 3 इंटू एक्स, एक्स की 0 प्लस h, इसमें आपका 3 भी है। ओके, लिमिट पुट कर दीजिएगा, ये भी 0 ये भी 0, बचेगा 3। तो आपका यहाँ से RHL क्या आ गया, निकल के 3 आ गया। अब देखिएगा LHL RHL तुम्हारा बराबर, बट फंक्शन की वैल्यू f0 डज नॉट इक्वल टू RHL एंड LHL। क्या करेंगे, यहाँ से चूक किया LHL एंड इक्वल टू RHL बट डज नॉट इक्वल टू f0। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा, हमारा fx जो है वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। यही सिद्ध करना, मतलब संतत नहीं है, मतलब क्या है, संतत नहीं है। यही तो मैं सिद्ध करके लाना था, ये हमारा क्या हो चुका है, ये प्रूव्ड हो चुका है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। इसके अलावा और भी अगर क्वेश्चन आपको ऐसे कोई दिक्कत करे तो आप पूछ सकते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब मिलते हैं अगले टॉपिक में, जो हमारा अगला टॉपिक इसके सीक्वेंस का है। तो इस टॉपिक में मिलते हैं आपको, उसके भी क्वेश्चन लेकर के आते हैं और उसके भी ऐसे क्वेश्चन आपके अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो